हेलो फ्रेंड्स, आरवीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। हमने पिछले 3 वीडियो बना लिए हैं। किसका किसका? प्राचीन भारत का सिंधु सभ्यता पढ़ लिए हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ लिए हैं और बौद्ध धर्म पढ़ लिए हैं। सबका एक एक टॉपिक दिन में क्लियर करते जा रहा हूं। आज पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है, तो 3 वीडियो पहले हमने बना लिया है, उसको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में हम दे देंगे लिंक, उसका प्लेलिस्ट का आप जाकर देख लेना। ठीक है, आज देखेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की ओर चलते हैं। तो महाजनपद काल देखते हैं। क्या पढ़े थे पहले? सिंधु सभ्यता पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है हमको महाजनपद काल। 1 मिनट। महाजनपद काल, हाँ आ गया महाजनपद काल। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा दिखने के लिए जूम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं महाजनपद काल। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल किसके बाद आया था? तो गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध जो जैन धर्म बौद्ध धर्म है, उसके बाद कौन सा धर्म काल आया था? महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल में जो क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में हम सब पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम भोजक। क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। जो पाली ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा गया है दोस्तों? भोजक या ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसका प्राचीन नाम नहीं जानते हैं। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या था? अवंतिका। याद रखना, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है। उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। याद रखना, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जो है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कौन किया था? ईरानियों ने। याद रखना, प्राचीन भारत जो था उसमें जो पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। आगे कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया सिकंदर ने भारत पर? 326 ईसा पूर्व। कब किया था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व। आगे कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का ऐसा महान सम्राट शासक था, उसे क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो ऐसा कौन सा शासक था जो गंगा और सोन नदियों का संगम, जहाँ गंगा और सोन नदी मिलते हैं, उन्हें, जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संगम। तो गंगा एवं सोन नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। वहाँ पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो कौन किया था? उदयन। कौन किया था? उदयन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1 मिनट। आगे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस राजा पोरू जो था कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? यानी सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उस किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। इस युद्ध को क्या कहते हैं? झेलम या वितस्तता का युद्ध। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्वेश्चन आगे है कि किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ माना जाता है? तो उत्तरी काले
पालिशदार बर्तन, उत्तरी काले पालिशदार बर्तन, NBPW। ये किस में क्वेश्चन पूछा गया था? बीपीएससी में। किस में पूछा गया था? बीपीएससी में, ठीक है, 2019 में। तो आगे क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी दोस्तों? गिरिवर्ज या राजगिरी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज या राजगिरी? आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक मिनट। हाँ, आगे क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन। पढ़े थे पिछले, अभी क्वेश्चन पढ़े हैं कि पाटलिपुत्र का नाम किसने रखा? तो किसने? उदयन ने। तो उदयन क्या किया था? पाटलिपुत्र के राजधानी का भी चयन कौन किया था? उदयन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन कह रहा है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था? घनानंद। तो कौन शासक था? घनानंद। सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद। कौन कहाँ का शासक था? मगध का। मगध का शासक घनानंद सिकंदर का समकालीन था, याद रखना। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? सदी में, नदी में नहीं, सदी में। तो किस सदी में हुआ था? तो छठी सदी में, मतलब छठी सदी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब है कि 600 ईसा पूर्व। सदी मतलब होता है 100 और ईसा पूर्व तो जानते ही हैं। तो प्रथम जो मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का। नंद वंश किस वंश का था? मगध साम्राज्य का था, ठीक है। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का शासक था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व यानी छठी सदी में, छठी ईसा पूर्व में भारत प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो छठवीं ईसा पूर्व में भारत का शक्तिशाली नगर कौन था? मगध। कौन था? मगध। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का संस्थापक तो महानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। और 600 ईसा पूर्व में किसका माना जाता है? मगध साम्राज्य का उदय माना जाता है, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण समय भारत में कौन राजा था? नंद वंश का था, ठीक है। छठवीं ईस्वी में किसका राज्य का प्रारंभ माना जाता है? मगध का। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। और घनानंद को ही पराजित करके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजगद्दी पर बैठा था। आगे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार कर क्या पराजित कर करके ही क्या किया था? जो मौर्य वंश का स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में। कहाँ? कलिंग में। आगे कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक, याद रखना। तो कौन था? डेरियस। कौन था? डेरियस। आगे कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो पुत्र हंता किसे कहते हैं? कुड़ीक पुत्र हंता अजातशत्रु को कहते हैं। उसने अपने पिता, जो कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। उसने अपने पिता की हत्या कर दिया, तो इसलिए उसके पिता की हत्या उसने की और उसकी हत्या उसके बेटे द्वारा कर दी गई। तो कौन अपने पिता की हत्या किया था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र ने कर दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। जो अवंती था उसको जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया तो शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। आगे कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो अंगुत्तर निकाय। कौन? अंगुत्तर निकाय। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी के द्वारा। पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो अर्धचंद्राकार आकृति का है। जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर का विन्यास किस आकृति का है। अर्धचंद्राकार। आगे क्वेश्चन कर रहा है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। जो मगध का सबसे पहला राजवंश था उसके संस्थापक कौन था। बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। आगे कह रहा है कि कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। भोजक। क्या कहा जाता था। भोजक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि गृहपति का क्या अर्थ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गृहपति का क्या अर्थ है। तो गृहपति का क्या अर्थ है। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है। गृहपति। क्या कहा जाता है। गृहपति। आगे जैन संगीति दिया गया है कि जैन संगीति जो था प्रथम किसके शासनकाल के समय हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। वो भी कहाँ? पाटलिपुत्र बल्लभी में। कहाँ? पाटलिपुत्र बल्लभी में। और स्थूलभद्र देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, 512 ईस्वी में हुआ था। तो पहला जो जैन संगीति था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र बल्लभी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र एवं देवर्धि क्षमा श्रमण। कब हुआ? 512 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन दिख रहा है, आगे 4 जो महाबौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में बता रहा है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पढ़ लेना। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन है। पहला बौद्ध संगीति है हुआ 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? अजातशत्रु। हुआ कहाँ? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा 383 ईसा पूर्व में। कौन शासक था? कालाशोक। स्थान कहाँ था? वैशाली। और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामिनी। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में। शासक अशोक। स्थान पाटलिपुत्रा। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। अगला कौन करा है? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। कहाँ? कुंडल वन में। कौन शासक था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। इसका एक ट्रिक होता है अध्यक्ष का, महान सबक मिला उसे। याद कर लेना, महान सबक मिला उसे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और इसका शासक याद करना होता आका, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? महाजनपद। जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद जो हैं उनके क्या कहा गया है। 16 महाजनपदों का यहाँ उल्लेख किया गया है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो 16 महाजनपदों को देखेंगे अभी। मगध कहाँ का था? राजगिरी या राजगीर। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या राजगिरी। ठीक है, और अंग कहाँ था? चंपा। चंपा कहाँ है? आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में है। ठीक है, अगला है तीसरा, काशी कहाँ है? काशी का राजधानी वाराणसी या बनारस। ये 16 महाजनपद उस समय और उनकी राजधानी दिया गया है, उसको देख रहे हैं। चौथा क्या है? वज्जी। वज्जी कहाँ है? वैशाली या विदेह या मिथिला। अगला है दोस्तों कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, चेदी की राजधानी शक्तिमती, मल्ल की कुशीनगर एवं पावा, अस्मक की पोतन और वत्स की कौशाम्बी, पांचाल का अहिच्छत्र, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैन, गांधार का तक्षशिला। ठीक है, मगध राजगिरी, अंग चंपा, काशी वाराणसी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, मल्ल कुशीनगर और अस्मक जो पोत्तन, वत्स कौशाम्बी, पांचाल अहिच्छत्र, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन, गांधार तक्षशिला। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लेना। और होगा 16, 15, 16। सूरसेन कहाँ है? मथुरा में। और कंबोज कहाँ है? राजगिरी में। कहाँ है? राजपुर में। ठीक है, सूरसेन मथुरा, कंबोज राजपुर, गांधार तक्षशिला, अवंती उज्जैन, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, अस्मक पोत्तन, मल्ल कुशीनगर, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती और क्या क्या है? वज्जी वैशाली, काशी वाराणसी, अंग चंपा, मगध राजगिरी। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मौर्य काल आ गया ना दोस्तों।
अब मौर्य काल अगला टॉपिक है, तो इसे कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसे याद कर लेना एक बार। तो समय है थोड़ा, तो और बता देते हैं कि जो मगध है, मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर, ठीक है। राजगिरी को क्या जाना जाता है इस समय? गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है कि अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और काशी तो वाराणसी में है ही है। और वज्जी जो है वैशाली विदेह या मिथिला, जो था मिथिला, राजा जनक जहाँ के थे मिथिला के, वह कहाँ है? वज्जी, वैशाली, ठीक है। कौशल कहाँ है? श्रावस्ती में। कुरु कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। चेदी है शक्तिमती। मल्ल है कुशीनगर एवं पावा। कुशीनगर, पावा कहाँ है? बिहार में, ठीक है। आगे है, आगे क्या है? आगे है मल्ल। मल्ल क्या है? कुशीनगर एवं पावा। अस्मक पोतन, चपोतन्य, पोतन्य या पोतन। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी। पांचाल, अहिच्छत्र, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, सुरसैन, मथुरा, कम्बोज, राजपुर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसे देख लेना। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम लिंक में डाल देंगे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, धन्यवाद। आज के लिए बस